ऐसे कार्य करते हैं जो हमें करना ही नहीं चाहिए। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन में इस ब्रह्मांड में एक ऐसे महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने मानव एकता, अखंडता और संप्रभुता की स्थापना के लिए अपना 120 वर्ष का संपूर्ण जीवन मनुष्य को जगाने में लगा दिया। अभिप्राय ये निकलता है कि फिर क्या हम सोए थे कि किसी महापुरुष ने हमें जगाने के लिए आवाज लगाता है। सोने के दो तरीके हैं, एक तो हमारा शरीर सोता है और दूसरा हमारे बुद्धि सोती है। संत जब सोने की बात करते हैं और रात की बात करते हैं, वहां पर सिर्फ एक ही संबोधन होता है, वो संबोधन होता आपके विवेक की जागृति का, आपकी चेतना को जगाने का। इस मानव जीवन में कबीर एक ऐसे संत हुए जिन्होंने जितना इंसान के खोट पर चोट मारनी चाहिए उससे कहीं भी ज्यादा मारने की कोशिश की। इसलिए कबीर की प्रासंगिकता, कबीर की अनिवार्यता और कबीर की उपयोगिता आज के मानव समाज का दिन। कबीर को समझने के लिए हमें गहरी संवेदना की आवश्यकता होती है। कबीर की बातें उल्टी है, परंतु सुनने में उल्टी है, परंतु समझने में बहुत ही सरल, सुगम है, सरल है। मानव जीवन में इंसान अपने वाणी का सुधार नहीं करता, अपने कर्म का सुधार नहीं करता, अपने इंद्रियों का सुधार नहीं करता। इसके वजह से उसके मन के अंदर, उसके भावना और विचारों के अंदर निरंतर हलचलें चलती रहती है। सबसे पहले इंसान अगर अशांत होता है तो वह अशांत होता अपनी वाणी की वजह से। अगर आप अपने जीवन में वाणी का सुधार कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का 80% विवाद खत्म हो गया और जीवन समाधान की तरफ बढ़ गया। कबीर की बातें हैं, बोल तो अमोल है, बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोड़ के तब मुख बाहर आन। इस दो पंक्ति के आसपास अगर मन की धारा जोड़ दें तो यहां पर बैठे बैठे आपकी अंतरात्मा आपको झकझोरेगी, आपको जगाएगी, आपको हिलाएगी, आपकी चेतना को उन नींद जो अनादि काल से सोई हुई विवेक शक्ति है उसको उघाड़ेगी। जो ब्रह्मानंदी और कल्पना के पर्दे आपके अंतःकरण में मल विक्षेप आवरण से छाए हुए हैं, वह फिर परत दर परत, परत दर परत उठना शुरू हो जाएगा। वेदों में कहा है, वचनम किम दरिद्रम। इस संसार में धन से दरिद्र है, गरीब है, ऐसा जरूरी नहीं। यहां पर बड़े बड़े धनवान भी देखे जाते हैं, लेकिन वो वाणी से, जुबान से बड़े कंगाल और निहंगे और दरिद्र हैं। अगर आप अपने जीवन में बड़े आदमी बनना चाहते हैं तो अपने वाणी से धनवान बने।
वाणी के अंदर समृद्धि लाइए, वाणी के अंदर आग पैदा कीजिए और वाणी के अंदर गरुआ पद लाइए, जिसका आपकी वाणी के वजह से, आपके शब्द के वजह से किसी की अंतरात्मा को दुख न पहुंचे। वस्तुतः आपकी अंतरात्मा एक करुणा, स्नेह, मैत्री और मुदिता से भर जाए, प्रेम से भर जाए। बोल तो कैसा होना चाहिए? जिसमें सत्य हो, प्रिय हो, नम्रता हो और उसमें पराये प्राणियां, दूसरे व्यक्ति का कल्याण हो। तो कबीर ने बोलने के पीछे जानने की बात कही, किसी भी चीज को मानने से पहले जानने की बात कही। तो क्या बोला? बोल तो अमोल है, इसका कोई मोल नहीं। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान। और ये तराजू तौर के तब मुख बाहर आन। आपका जीवन एक तराजू है, आपका अंतर हृदय एक तराजू है, जहां पर गलत और सही का मापदंड तौला जाता है। यदि आप सही और गलत को आप अपने हृदय के तराजू पर तौलना नहीं सीखे तो समझ लीजिए आपके जीवन जीने का तजुर्बा नहीं मिला।